इतना डिमांड है, ढूंढे तो भी नहीं मिल रही स्टेनोग्राफर। आज स्टेनोग्राफर्स को 20 से 25 हजार तक तनख्वाह देने के लिए तैयार है। आज मार्केट के अंदर स्टेनोग्राफर्स मिलना मुश्किल हो चुका है। तो ये फन, ये काम आप अगर यहां पर सीखकर है तो कहीं भी जाओ आपको अपनी जिंदगी में 20,000 25,000 आराम से मिल जाते हैं, जिससे अपनी जिंदगी सही तरीके से गुजार सकते हैं। JSS ಜನಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಉಮ್ಮತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 58,000 ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ। तो इसलिए जो कंप्यूटर्स और IT के जो कोर्सेस आप सीखे हैं और आइंदा सीखने वाले हैं, उसको अगर आप रेलेवेंट रखना चाहते हैं, उसको आप एप्लीकेबल रखना चाहते हैं, जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने बताया कि कोर्स सीखना बड़ी बात नहीं है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना, किस तरीके से उसको अप्लाई करना, तो अगर उसको आप एप्लीकेबल और रेलेवेंट रखना चाहते हैं तो 2-3 चीजों के बारे में फिक्र करना है। ये तो हमें रेगुलर अपडेट करते रहना है। फॉर्मल हमारा एजुकेशन हो गया, डिग्री हो गया, डिप्लोमा हो गया, नहीं ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेस हो गए, इसमें जो हमारा जो फाउंडेशन है वो तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जो रेगुलर अपडेट्स आते हैं उसको आपको रेगुलरली अपने आप को अपग्रेड करना है और सीखना है। अस्सी में ड्यूटी के जमास्टम पर मैं हेल्पर को ड्यूटी की जमास, उसके बाद भाई जब मैं जना वहाँ पे काफी सर मेरे शनाख्त थे, उनके जब कौन सा एग्जाम आया तो मैं उनसे पूछा तो उन्होंने क्या बोला, भाई तुम ना वहाँ जमा आ गया, इसके बाद तुम्हें चलना सीखना सब, जैसा बाप अग्नि पकड़ने को जाता है तो जब बड़ा हो जाता है बच्चा तो उसके रास्ते पर उसी को चलना पड़ता है। उसी के रास्ते पर चलकर मैं जब रिटायर्ड हुआ तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर यानी कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के ऊपर रिटायर्ड हुआ। हमारे बीच जनाब हाशिम अली खान नूरी जो ये हमारे मोहल्ले के भी साथी हैं, आज माशाल्लाह उनका मकाम भी एक आला मकाम है। मुझे खुशी इस बात की होती है कि नूरी आज भी नूरी छे, ये बहुत बड़ी बात, इसमें कुछ भी रद्द बदल नहीं आया, ये हम बहुत खुशी की बात है। मैं हमारे नजीबुल्लाह से गुजारिश करता हूँ उनका शान कोशिश से इस्तेमाल करें। हमारे बीच जो आज हस्ती है ये किसी तारीफ की मुस्तहिक नहीं है। मैं अल्लाह अयूब खान से गुजारिश करता हूँ उनके शान कोशी कर कर हमें शुक्र का मौका अता फरमाए। भी हमारे बिंदत साहब की इज्जत अफजाई करना चाहते हैं, जोर से थाने बजना इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहिस्बान वन्नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला ततगौ फ़िल
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله मुझे विशाल असरा बना दिया होता मुझे विशाल असरा बना दिया होता नबी के गेर का रहता बना दिया होता नबी के गेर का पास बना दिया होता सहाबा देते जमीन पे मुझको सहाबा देते जमीन पे उसका इतना डिमांड है, ढूंढे तो भी नहीं मिल रही स्टेनोग्राफर। आज स्टेनोग्राफर्स को 20 से 25,000 तक तनख्वाह देने के लिए तैयार है। आज मार्केट के अंदर स्टेनोग्राफर्स मिलना मुश्किल हो चुका है। तो ये फन, ये काम आप अगर यहां पर सीखते रहे तो कहीं भी जाओ आपको अपनी जिंदगी में 20,000 25,000 आराम से मिल जाते हैं, जिससे अपनी जिंदगी सही तरीके से गुजार सकते हैं। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो सीखे हैं अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कीजिए। कल से ही और भी इसके ऊपर ग्रेजुएशन रहता है, डिप्लोमा कोर्सेस रहते हैं, आपको सीखने का बहुत जिंदगी रहे तक सीखे जाए। तो आप यहां से फैशन डिजाइनिंग कोर्स सीखिए, कटिंग कैसा करना उस पर सीखिए। मामूली एक मोहल्ले के अंदर आप टेलरिंग शॉप डालकर खोलकर बैठ गए, 4 आपके कोलीग्स फ्रेंड्स हैं उनको ही रख लेके, तो आप 4 जने मिलकर एक शॉप चलाए, माशाअल्लाह मैं समझता हूं कि बेहतरीन कमाई आप कमा सकते हैं। ज्यादा बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, किसी के पास सर्टिफिकेट लेकर जाकर काम पूछने की भी जरूरत नहीं है। आप सर्कल है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स हैं 5 जने 4 जने, आप ये एक दुकान लीजिए, खोलिए लेडीज टेलर, लेडीज का एक खोल कर आप बैठ जाए 4-5 जने, तो एक बेहतरीन इनकम मिल सकती है, उससे चल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं जहां पर कमा सकते हैं। उस वक्त अगर आप लोग ये काम करें तो इतने में से जितने मैं समझता हूं कि 100-150 जो बच्चे हैं यहाँ पर जो टेलरिंग सीख कर निकले हैं, उसमें से एक 10 बच्चे भी ये काम कर दिए तो मैं समझता हूं कि ये 30 साल की इन लोगों की मेहनत दाया नहीं जाएगी, ये कामयाब रहेंगे। तो ये कहते हुए फिर एक बार मैं इस कमेटी वालों का शुक्रगुजार हूं और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपके कीमती वक्त छोड़कर ये ट्रेनिंग के लिए आए। आप सब आप सीख रहे हैं, इसमें बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सब भी हैं। तो इसको आने वाले दिनों में और सारे बच्चों को अपने मोहल्ले से भेजिए, अड़ोस पड़ोस से भेजिए सीखने के लिए, उनको मोटिवेट कीजिए। जो बच्चे भटक रहे हैं उन बच्चों को सीधा रास्ते पर लाने की आप लोग कोशिश कीजिए। और इस खुशी के मौके पर यहाँ पर हमारे मोहल्ले के एक अजीम शख्सियत के बेटे मिन्हत साहब, हमें फख्र है कि आज इस मोहल्ले में रहकर ये पढ़ लिख कर आज डॉक्टरेट डिग्री पाए हुए हैं इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में।
आज के हालात में डॉक्टरेट डिग्री लेना या डॉक्टरेट जो लफ्ज देना आसान बात नहीं है, पीएचडी करना पड़ता है। तो ये हजारों लाखों आदमियों में एक एक दो आदमियों को दो अफराद को मिलता है। साल की एक बार बच्चे देने फ्रांस को जाए। माशाल्लाह, हाँ अच्छा, साल में एक बार फ्रांस को जाकर इस टॉपिक के बारे में लेक्चर देकर ये अपना नाम कमाए हुए हैं। हमें खुशी है, खुशी नहीं, हम मोहल्ले वालों को फख्र है कि हम इस उदयगिरी जैसे मोहल्ले से मिन्नत साहब ने, ये छोटे थे तब से हम देख रहे हैं, इनके वालिद के साथी थे, तब से हम देखते आए हुए हैं। यहाँ पढ़ लिख कर पीएचडी लेकर फ्रांस तक अपनी दौड़ लगाई है। माशाल्लाह, इनको देखकर इस मोहल्ले के बच्चे और तमाम इनके रास्ते पे नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आएंगे मोहल्ले में। इस वक्त इनको भी इस कमेटी वालों ने बुलाकर इज्जत अफजाई की है। मैं मुबारकबाद देता हूं मिन्नत साहब को कि ऐसे ही आगे बढ़कर जो आप डिग्री लेकर कामयाब बने हैं, आप ऐसे ही मोहल्ले के अंदर दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट कीजिए, दूसरे बच्चों को भी ऐसा ही पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की, ये तब जब भी वक्त मिलता है तब उनको सलाह, आपके राय मशवरा देकर उनको हिम्मत अफजाई कीजिए। ये कहते हुए मुझे भी आज जैसे जाना है सुत्तूर ಸಾಮುವೆ ಜೊತೆ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತಾಯ್ತು, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರು, 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಾನು 3 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿತ್ತು, ಏನೋ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಸೇರೋರು ಅಂತ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದ. 10-15 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬುದ್ಧಿಯವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। फिर एक बार आज हमारे मोहल्ले के अंदर बहुत सारे हमारे मोहल्ले के भी बच्चे, पड़ोस की भी, तो मैं बशीर साहब से यही कहता हूं कि ये इंस्टीट्यूट में जो आप कर रहे हैं और भी ज्यादा इजाफा कर बढ़ाइए। डिफरेंट कोर्सेस है, उसको यहाँ पर इंक्लूड कीजिए, इंक्लूड कर और सारे बच्चे आने की कोशिश कीजिए। अगर फाइनेंशियल पोजीशन या कोई भी यहाँ पर आपको वक्तन मिलनी चाहिए तो माशाअल्लाह नूरी जैसे अहबाब हमारे मोहल्ले में बहुत सारे हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर जो भी बच्चों को सहूलतें मिल सकती है, जो मिलना चाहिए, उसको लेकर फिर मैं समझता हूँ कि हर बार जब भी मोहल्ले के अंदर कुछ काम के लिए हम आवाज देते हैं नूरी साहब को, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब्बे कहते हुए आगे बढ़कर आते हैं। ऐसे अफराद को अपनी कमेटी में भी शायद जमा लिया तो गलत नहीं होगा, जमा कर कमेटी के अंदर आप काम लीजिए। फिर एक बार इंस्टीट्यूट उम्मत एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है सिर्फ मोहल्ला या उदयगिरी या इधर के हल्के में ही नहीं रहना चाहिए, मैसूर के अंदर ये इसका नाम रोशन होना चाहिए। ये कहते हुए मुझे यहाँ पर इस वक्त बुलाकर 1-2 बात करने का मौका अता फरमाया और मेरी भी यहाँ पर इज्जत अफजाई की, इसका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮಸ್ತೆ। ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಉಮ್ಮತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 58,000 ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಭಾರತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ 40 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಜನರಿಗಾದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ವಿವಿಧ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಜನಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಐಟಿಐ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಬಿ ಅಥವಾ MBBS ಈ ತರದ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓದ್ತೀವಿ, ಬರೀತೀವಿ, ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಅರ್ಜಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ।
ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಸಹ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂತವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟಕರ ಆಗಿರುವಾಗ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಥವಾ 140 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಂಥ ಕಡೆ ಕೆಲಸದ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗಂತೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊಟದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಂಡಸು ಇಬ್ರು ದುಡಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 8th 7th 10th ಅಥವಾ PUC ಓದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗಂತೂ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಹೋದಾಗ ಗಂಡಸು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. IT ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿ, IT ಅಥವಾ BT ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಪುರುಷನಿಗೆ, ಯಜಮಾನರಿಗೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು 1 ಲಕ್ಷ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಯಜಮಾನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಂತೋಷ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಡತನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೇನಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ದುಡಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಬೇಕು. ನಾವ್ ಯಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಓದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ದುಡಿಬಹುದು. ಒಬ್ರು ಕೆಲಸ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ದುಡಿಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಭಾರತ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ದುಡಿಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಜರ್ಮನಿಲಿ ಹೋಗಿ, ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ದುಬೈಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಿಡಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಸಹ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಾವು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇ 10 ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ವುಮೆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 5 ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿ, 120 ದಿವಸಗಳ ತರಬೇತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಂಡೋಸ್, ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಕ್ಸೆಸ್, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ನೀವೆಲ್ಲೇ ಜಾಬ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಮೊದಲಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದು ನೀವು ಏನ್ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂತ, ಏನ್ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಲ ನೀವೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇನೆ ಮೊದಲ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು RTO ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ, ಒಂದು DC ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಒಂದು ಮಳಿಗೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, 200 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲಿಗೆ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ 500,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ 1 ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ವುಮೆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಂದ ಹಲವಾರು ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟ ಮುಂದೆ ತಗೋ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡ್ಕೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾರೊಬ್ರು ತಗೊಂಡ್ರು, ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರ ಪಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರ ಪಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮಗೂ ತಗೋಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಕಾಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಾರ್ಗಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹ ಈ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಆದಾಯ. जो कंप्यूटर्स के बारे में जो कोर्स किए हैं उसके बारे में कुछ बातें बोलना चाहूंगा। कंप्यूटर्स और इन जनरल ब्रॉडली जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो एक ऐसी फील्ड है जहां पे डेवलपमेंट्स बहुत तेजी से होते हैं। इनफैक्ट जब हम कोर्सेस डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखता हूं, दूसरे सब्जेक्ट्स को कंपेयर करते हुए जब हमारे कोर्सेस देखते हैं, अगर हमने उसको ये किया 2 साल अपडेट नहीं किया तो वो हिस्ट्री हो जाती है।
क्योंकि हम जो जैसा जो पहले पढ़े थे वो अभी प्रैक्टिस ही नहीं होती है इंडस्ट्री में, तो उतनी तेजी से डेवलपमेंट्स होते हैं। तो इसलिए जो कंप्यूटर्स और आईटी के जो कोर्सेस आप सीखे हैं और आइंदा सीखने वाले हैं, उसको अगर आप रेलेवेंट रखना चाहते हैं, उसको आप अप्लीकेबल रखना चाहते हैं, जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने बताया कि कोर्स सीखना बड़ी बात नहीं है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना, किस तरीके से उसको अप्लाई करना, तो अगर उसको आप अप्लीकेबल और रेलेवेंट रखना चाहते हैं तो 2-3 चीजों के बारे में फिक्र करना है। ये तो हमें रेगुलर अपडेट करते रहना है। फॉर्मल हमारा एजुकेशन हो गया, डिग्री हो गया, डिप्लोमा हो गया, नहीं ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेस हो गए, इसमें जो हमारा जो फाउंडेशन है वो तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जो रेगुलर अपडेट्स आते हैं उसको आपको रेगुलरली अपने आप को अब्रेस्ट करना है और सीखना है। किस तरीके से सोशल मीडिया, इंटरनेट आज ये लग्जरी नहीं है, ऑलमोस्ट सबके पास, सबके घर में इंटरनेट, मोबाइल फोन तो है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो हो रहा है मैक्सिमम जो है वो एक नेगेटिवली इस्तेमाल हो रहा है। ज्यादातर रॉन्ग इंफॉर्मेशन, जो फेक इंफॉर्मेशन जो होती है, व्हाट्सएप, गेमिंग, इसमें जो होती है, उसके बजाय में उसे सही तरीके से चैनलाइज करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें, हम अपडेट कर सकते हैं। आज के दौर में बहुत से जो इंटरनेशनली रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं, उनके कोर्सेस हमें फोन पर मिल रहे हैं। बहुत से प्लेटफॉर्म्स है, आपको मालूम होगा हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, ये जो है वो दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज है। उनके कोर्सेस अब आपको इजीली मोबाइल फोन में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, राइट? उससे आप रेगुलर अपडेट कर सकते हैं। और जो न्यूज पेपर है या न्यूज चैनल है, उसका इस्तेमाल खासकर हमारे यंग जनरेशन में बहुत कम है, इसलिए आई थिंक वो अपने आप को अपडेट नहीं रख सक रहे हैं। मैं मेरी बात समझाने के लिए मैं एक छोटा एग्जांपल देना चाहता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आज के दौर में सबसे बड़ी जो चीज बात करें पूरी दुनिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको शायद सुनने में आया होगा, पेपर में पढ़े होंगे कि बहुत से कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को ले किया है, माने काट दिया है। किसने कहा है? क्योंकि वो समझते हैं कि वो आज के जॉब के लिए रेलेवेंट नहीं है, उनकी आप जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसानी से कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माने फर्स्ट थिंग जो हमें आता है वो रोबोट जैसी चीजें नजर आती है। रोबोट्स हम जो प्रॉपर्ली मूवीज में और नॉवेल्स में देखा करते थे, आपको शायद सुन के ताज्जुब होगा कि आज एक रोबोट जिसको एक हांगकांग कंपनी हैंगसन रोबोटिक्स करके हांगकांग में कंपनी है, उसने एक रोबोट बनाया था जो इंसान जैसा दिखता है। वो बहुत से हमारे जैसे काम कर सकता है, फैक्ट्री में अगर यूज कर सकते हैं। इतना उसको एक ह्यूमन से रिलेट कर रहे हैं, इतना उसको इक्वलेंट दे रहे हैं कि ये कंट्री ने आज उसका सिटीजनशिप दिया है। और आपको सुनते ताज्जुब होगा, वो कंट्री सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया ने इस रोबोट को, जिसका नाम सोफिया है, उसको एक सिटीजनशिप दी है। तो माने ऐसे चीजें डेवलप हो रहे हैं। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो हम बहुत इरेलेवेंट हो जाएंगे। माने हम आज के जो रेलेवेंट क्या बोलते हैं जो स्किल्स है, अगर उसको नहीं सीखेंगे तो सुनर और लेटर हमारी जरूरत नहीं रहेगी। अगर ये बात समझाने के लिए आप सुने होंगे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन या कोडिंग करके एक बड़ी इंडस्ट्री थी। मैसूर में भी 4-5 कंपनीज है जहां पे 800 से 1500 तक एम्प्लॉयज हुआ करते थे। एक सिस इंफॉर्मेशन करके एक कंपनी थी। ऐसे बहुत से कंपनीज है जहां पे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन और कोडिंग के लिए आप जो कर रहे हैं वैसे कोर्सेस करने के बाद वहां पे जॉब पे जाते थे। उनका काम क्या था? मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन माने अमेरिका में जो भी हॉस्पिटल्स के में इलाज के लिए आते थे वो डायरेक्ट पेशेंट्स पे नहीं करते थे, फिर तो उनके वो सोशल सिक्योरिटी, उनका इंश्योरेंस होता था। तो डॉक्टर्स क्या करते थे, उनका इंश्योरेंस नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर वगैरह लेके उसका बिलिंग प्रोसेस वगैरह करना था, उसके एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना था। तो डॉक्टर्स करने के वजह ऐसे कंपनीज को भेजा करते थे, आउटसोर्स जिसे बोलते हैं, वहां से भेजकर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके भेजते थे। यही सिर्फ काम था मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कोडिंग का। एंड हाई पेइंग जॉब्स हुआ करते थे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्या हो गया है, ये पूरा ऑटोमेटिकली मशीन कर रहा है। तो अगर ये काम के लिए हम आज भी अगर फोकस करेंगे तो बहुत आइंदा जाकर हमें मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मेन मकसद यही है कि कोर्सेस सीखना है,
लेकिन उसके बाद वहां पे स्टॉप नहीं करने के बजाय रेगुलर अपने आप को अपडेट करना है, जो हो रहा है दुनिया में उसके बारे में अपडेट। इसके लिए न्यूज़पेपर और जो सोशल मीडिया है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक यूट्यूब चैनल है जहां पे रेगुलर न्यूज अपडेट आती है, so ऐसे बहुत से चैनल्स है, अगर इससे हम रेगुलर कांटेक्ट में रखेंगे तो यहाँ पे जो हो रहा है, हमारे सिटी में क्या हो रहा है, ओवरऑल दुनिया में क्या हो रहा है, उससे हम अपडेट कर सकते हैं। और एक आखिरी बात बोल के मैं बात क्लोज करना चाहता हूँ। अपडेट होने के अलावा और एक इंपॉर्टेंट चीज जो जॉब्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन वो अनफॉर्चुनेटली खासकर हमारे तबके में थोड़ा कम है। जब मैं कम्युनिकेशन बोल रहा हूँ, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं हो रही, हमारी बात आगे तक पहुंचाना, उसको हमारा जो आइडिया है उसको सही तरीके से पहुंचाना, वो इंग्लिश लो, कन्नड़ा लो, हिंदी लो, उर्दू लो, जो भी है उसको उस पर फिक्र करें। एंड ये कम्युनिकेशन सीखने के लिए भी अगेन मीडिया, न्यूज़पेपर्स वगैरह बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। 2001 में हमारे अल्लाह अयूब साहब की सियासी सफर शुरू हुआ। 2001 में ये कारपोरेटर बने। तब एक छोटा सा 2-5 वाकया, छोटा सा वाकया ये मैं बोलना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी का साथ ये सफर जमकर है। मैं 19 वर्षीय में ड्यूटी के जमास पर मैं हेल्पर को ड्यूटी के जमास। उसके बाद मैं जब मैं जमा हुआ के काफी सर मेरे शनाख्त थे, उनके जब पुलिस के एग्जाम आया तो मैं उनसे पूछा तो उन्होंने क्या बोला, भाई तुम ना वहां जमा आ गया, इसके बाद तुम्हें चलना सीखना सब। जैसा बाप अग्नि पकड़ लेके जाता है तो जब बड़ा हो जाता है बच्चा तो उसे उसके रास्ते पर उसी को चलना पड़ता है। उसी के रास्ते पर चलकर मैं जब रिटायर्ड हुआ तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर यानी कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट के ऊपर रिटायर्ड हुआ। तो इसी तरह से जब मैयत खान साहब 2001 में कारपोरेटर बने तो एक छोटा सा नौजवान लड़का, इनको कुछ चीज के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन ये ऐसा सफर पकड़े है, आज कर्नाटका की एक हस्ती बन गए माशाअल्लाह। 2004 में पहले भी चैंपियन के बत्ती से नवाजा गया। 2008 में जब ये मेयर बने तो अल्लाह ताला इनको एक चीज से नवाजा, तो बोलते सिंगल पार्टी ओनली वन मैन हैज मैनेज द फुल कॉर्पोरेशन। वो भी एक हमारी खुशी की बात है। तो हम बड़ा ये हुआ, लेकिन अब इसी तरह से जिनके लीडरशिप में जिसको भी आया तो ऐसे तो बहुत काम आई। वक्त भी कम सुनाने के रास्ते मेरे पास वक्त नहीं है। अब अल्लाह ताला इनको हुकूमत कर्नाटक की जानिब से इनकी कुर्बानियों को, इनकी ख्वाहिशों को देखते हुए हुकूमत कर्नाटका ने इनको ये कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी का चेयरमैन मुनक़द किया गया है। आई एम हिना। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी जो इस मंजिल पे लाइक आई एम प्रेजेंट हियर। एक्चुअली मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, सो आई कंबाइन उर्दू एंड इंग्लिश। या तो पहले बात तो अल्लाह का शुक्र करूंगी, बाद पे हमारे मरहूम अब्बा की और मेरे शोहर और अम्मी की शुक्रगुजार हूँ कि इस पे they have reached me in this position. Though I am a graduate, I had no passion of doing this, but मेरी अरमान थी कि मेरे ये टीचिंग स्टिचिंग के लिए I come across। तो पहले बात तो नेक्स्ट मैं गवर्नमेंट की तो बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, I was a beginner, I was knowing nothing, I was not knowing anything, but स्टिचिंग का कुछ भी मुझे नहीं मालूम था। अल्हम्दुलिल्लाह बिगिनर से एडवांस लेवल तक पहुंचा देने मैम, अल्हम्दुलिल्लाह मैम। It's all because of you, अल्हम्दुलिल्लाह। I have no words to say, thanks और कुछ में it's very less। आपके बिना नहीं ये पोजीशन ये जो मैं अरमान थी, you have made me to reach this, अल्हम्दुलिल्लाह मैम। और आपकी उम्र दराज हो, आपकी आफियत सेहत और आफियत अदा करे, और आप इस ट्रस्ट की तो अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, जो इस ट्रस्ट के लिए हमें इतने सहूलत दिए है, अल्हम्दुलिल्लाह।